जब भी हम पढ़ने बैठते हैं हमारा पढ़ाई में मन नहीं लगना एक कॉमन बात हो गई है आज के टाइम में। किसी काम को जब भी करते हैं हम सारा मन उस काम में नहीं लग पाता। हमें ये तो पता है कि हमें क्या पढ़ना है जिससे हम एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं और ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ सकते हैं, मगर कैसे पढ़ना है ये नहीं जान पाते कि क्या पढ़े, कैसे पढ़े कि हम अच्छे मार्क्स एग्ज़ाम में लेके आ पाए। लेकिन ज़िंदगी में एक बात कैसे से भी ज़्यादा ज़रूरी होती है किसी काम को करने से पहले, वो है किसी काम को क्यों करना है, क्या रीज़न है उस काम को करने का। When the why is clear then how is easy। अगर मेरा क्यों क्लियर है, मुझे पता है किसी काम को क्यों करना है, मुझे उसके पीछे का रीज़न, तो मेरे लिए कैसे करना है बहुत आसान हो जाता है उस काम को करना। इस बात को मैं आपको आज एक कहानी सुना के समझाना चाहता हूँ कि क्योंकि क्या अहमियत होती है ज़िंदगी में किसी काम को करने के लिए। एक बच्चा वो फुटबॉल सीखने जाता था, लेकिन जब भी वो ग्राउंड में जाता था तो उसके बूढ़े और बीमार पिता उसके साथ हमेशा जाया करते थे और स्टैंड्स में दूर कहीं बैठे रहा करते थे। और वो बच्चा फुटबॉल बहुत अच्छा नहीं खेलता था, इसलिए कोच ने कभी भी उसे स्कूल टीम में नहीं खिलाया था। जब उनकी टीम के मैच स्टार्ट होने वाले थे तो वो लड़के ने फुटबॉल खेलना आना ही छोड़ दिया। वो काफ़ी दिन तक फुटबॉल खेलने आया ही नहीं। कोच को लगा कि शायद उसने फुटबॉल खेलना छोड़ दिया है क्योंकि वो बहुत अच्छा फुटबॉल नहीं खेलता था। लेकिन जिस दिन उस टीम का फाइनल मैच था, वो लड़का कोच के पास आया और बोला कि मुझे आज टीम में खेलना है। तो कोच ने कहा कि मैं तुम्हें टीम में नहीं खिला सकता क्योंकि आज फाइनल मैच है और तुम इतना अच्छा फुटबॉल नहीं खेलते। तो उस लड़के ने कोच के पाँव पकड़ लिए और बोला कि प्लीज़ मुझे आज टीम में खेलने दीजिए। कोच ने जब उसकी तरफ देखा तो उस लड़के की आंखों में आंसू थे। यह देख कोच ने उसे कहा, ठीक है बेटा जाओ खेलो, लेकिन याद रखना स्कूल की इज्जत दांव पे लगी है, मुझे शर्मिंदा ना होना पड़े। लड़के ने कोच से कहा कि अगर आज मैं अच्छा नहीं खेला तो आज के बाद कभी फुटबॉल नहीं खेलूँगा। खेल शुरू हुआ और लड़का तूफान की तरह खेला। उसे जब भी गेंद मिली उसने गोल मार दिया। कहना ना होगा कि वह उस मैच का हीरो बन गया। उसकी टीम को शानदार जीत मिली। खेल ख़त्म होने के बाद कोच ने उस लड़के के पास जाकर कहा, बेटा मैं इतना गलत कैसे हो सकता हूँ, मैंने तुम्हें पहले कभी इस तरह खेलते हुए नहीं देखा, ये चमत्कार कैसे हुआ, तुम इतना अच्छा कैसे खेलने लग गए। लड़के ने जवाब दिया, कोच आज मेरे पिताजी मुझे पहली बार खेलते हुए देख रहे थे। कोच ने पीछे मुड़ के देखा जहाँ उसके पिताजी बैठा करते थे, लेकिन वहाँ कोई नहीं बैठा था। उसने पूछा, बेटा तुम भी प्रैक्टिस करने आते थे जो तुम्हारे पिताजी वहाँ बैठा करते थे, लेकिन आज मैं वहाँ किसी को नहीं देख पा रहा हूँ। तब लड़के ने जवाब दिया, कोच मैंने आपको ये कभी नहीं बताया कि मेरे पिताजी अंधे थे और 4 दिन पहले उनकी मृत्यु हो गई। आज पहली बार वो मुझे ऊपर से देख रहे होंगे और मैं उन्हें एहसास दिलाना चाहता हूँ, उन्हें मैं बताना चाहता था कि उनका बेटा बहुत अच्छा फुटबॉल खेलता है, क्योंकि आज पहली बार मुझे फुटबॉल खेलते हुए देख पा रहे होंगे कहीं ना कहीं से, जिससे उन्हें आज बहुत खुशी हो रही होगी कि उनका बेटा इतना अच्छा फुटबॉल खेल सकता है, क्योंकि उनकी यही इच्छा थी कि मैं हमेशा बहुत अच्छा फुटबॉलर बनूं। इसलिए वो मेरे साथ हमेशा यहाँ आया करते थे और दूर बैठे रहा करते थे, लेकिन वो कभी मुझे देख नहीं पाए थे खेलते हुए। लेकिन आज वो पहली बार मुझे देख रहे थे, इसलिए आज मैं इतना अच्छा खेल पाया हूँ उनके आशीर्वाद से। आज वो लड़का इतना अच्छा फुटबॉल इसलिए खेल पाया क्योंकि उसके पास एक कारण था फुटबॉल को अच्छा खेलने का। पहले भी फुटबॉल खेलता था, लेकिन कोई कारण नहीं था जिसके कारण वो आज तक कभी टीम में नहीं आ पाया था। बहुत रीज़न होंगे हमारे पास किसी काम को ना करने के, मगर सिर्फ एक ऐसा रीज़न होना चाहिए आपकी लाइफ में जो आपको मजबूर कर दे उस काम को करने के लिए। आप में से बहुत सारे बच्चों के पापा की किसी की शॉप होगी, किसी के पापा एमएनसी में जॉब करते होंगे, किसी के पापा ऑटो चलाते होंगे, किसी के पापा का बहुत बड़ा बिजनेस होगा, लेकिन हमेशा उन्होंने अपने से पहले आपकी ज़रूरतों को पूरा किया होगा। हो सकता है कभी उनको शूज़ की ज़रूरत हो, लेकिन उन्होंने आपको सबसे पहले जूते लेके दिए होंगे। हो सकता है आपकी शर्ट के लिए उन्होंने अपनी कई टाइम तक नई शर्ट नहीं खरीदी हो। वो दिन रात सिर्फ आप लोगों के लिए काम करते हैं और सिर्फ अपने सपने नहीं पूरे करते, वो आपके सपने पूरा करना चाहते हैं कि आपकी छोटी छोटी ज़रूरतों का ध्यान रखते हैं कि आपको क्या चीज़ की कमी है, उसको पूरा करने के लिए वो दिन रात काम करते हैं।
अपनी ज़रूरतों को देखे बिना। बहुत कितना भी हो लेकिन कभी उफ तक नहीं करता, कंधा बाप का साहब बड़ा मजबूत होता है। हमारे पिताजी, हमारे पापा दिन रात हमारे लिए काम करते हैं और बदले में सिर्फ हमसे ये चाहते हैं कि हम उनकी इज्जत करें और उनका समाज में नाम बहुत ऊंचा करें। वो भी सिर्फ हमारे लिए, हम ज़िंदगी में कुछ बन पाए। और ज़िंदगी ने हमें एक अनमोल तोहफ़ा दिया है जिसका नाम है माँ। बहुत सारे बच्चों की मम्मी हाउसवाइफ होगी, किसी की मम्मी जॉब करती होगी। वह सुबह हमारे उठने से पहले उठ जाती है और हमारे सोने के बाद सोती है। पूरा दिन सिर्फ यही ध्यान करती है कि कहीं हमें किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है। ऊपर जिसका अंत नहीं उसे आसमां कहते हैं, इस जहां में जिसका अंत नहीं उसे माँ कहते हैं। बिना स्वार्थ के वो हमारी सेवा करती है, हमारी हर छोटी से छोटी चीज़ का ध्यान रखती है, सिर्फ इसलिए कि हम जिंदगी में कुछ बन पाए। माँ बाप के पैसों पे ऐश तो बहुत की होगी, लेकिन अपने पैसों से माँ बाप को ऐश करने में जो मज़ा है ना, वो कहीं नहीं है। हमारे माँ बाप सिर्फ इतना ही तो चाहते हैं ना, हम पढ़ लिख के एक अच्छे इंसान बने, एक कामयाब इंसान बने। तो क्या हम इतनी सी खुशी उन्हें नहीं दे सकते? क्या ये रीज़न कम है हमें आगे बढ़ाने के लिए? तो इसलिए जब भी अब कभी पढ़ाई में मन ना लगे आपका, तो एक बारी आंखें बंद कीजिएगा और अपने माँ बाप, अपने माता पिता का हंसता हुआ मुस्कुराता हुआ चेहरा याद कीजिएगा कि जब आप कामयाब होंगे, जब उनके सपने आप पूरे करेंगे तो उनको कितनी खुशी होगी। आज अपने आप से एक सवाल कीजिएगा, अब नहीं तो कब? वक्त आ गया है आज अपने माँ बाप के सपने पूरे करने का। वक्त आ गया है जितनी भी उन्होंने अपनी ज़रूरतें हमारे लिए कुर्बान करी थी उन्हें पूरा करने का। तो इसलिए जब भी पढ़ने बैठे और एक ही बात बोली, यस आई कैन डू इट, मैं अपने माँ बाप के वो सारे सपने पूरे करूँगा जो उन्होंने हमारे लिए देखे हैं। वो सारी ज़रूरतें पूरी करके दूंगा उनको जो उन्होंने हमारे लिए कुर्बान करी थी।